के जंतर मंतर पर मंच पर बैठे सोनम वांगचुक जो अब अधमरे हो चुके हैं, जिनकी जिंदगी अभी या तभी कभी भी जा सकती है, ऐसी स्थिति में उन्हें ढकेला जा चुका है। सोनम वांगचुक हैं कौन और उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि इनके शरीर को, जिनका 8 किलो से अधिक वजन जो है, सरकार से सिर्फ ये कहते हुए जा चुका है कि आप अपनी व्यवस्था को सुधार लीजिए जिससे बच्चे अपनी जान ना दें। ये कहते हुए सोनम वांगचुक जब धरने पर बैठते हैं तब उनकी स्थिति कैसी है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आज की इस रिपोर्ट में आप ये जानिए कि सोनम वांगचुक कौन है, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है और सोनम वांगचुक को लेकर आज देश का बुद्धिजीवी वर्ग इतना चिंतित क्यों है। हम क्यों कह रहे हैं कि हम अपने किसी एक सितारे को खोना नहीं चाहते हैं। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश। स्क्रीन पर आपको बर्फ का पहाड़ नजर आ रहा होगा, ये और ये दो, और ऐसे कई और बर्फ के पहाड़ आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे। इंडियन आर्मी को उनके इनोवेशन से कितना फायदा मिला ये भी आपको बताएंगे। कैसे बाहर से रिसर्चर्स, साइंटिस्ट आते हैं और उनके इनोवेशंस को कॉपी करके ले जा करके अपने देश में काम करते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। तो फिलहाल इनके अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं जिसको कहते हैं आइस स्तूप। देखिए, लद्दाख 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है, इसलिए वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। पानी मिलता कहाँ से है? जो वहाँ ग्लेशियर्स हैं उन ग्लेशियर्स से पानी मिलता है। लेकिन अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 20 से 30% ग्लेशियर्स कम हो गए हैं, जो वहाँ पर पानी का 70 से 80% स्रोत होता था। और ग्लेशियर्स कम होने की वजह से पानी की वहाँ दुर्लभता हो गई, जिसकी वजह से वहाँ खेती कम होती है और जमीन इस तरह से बंजर हो जाती, खेती वगैरह नहीं हो पाती। काफी दशकों से ये चला आ रहा था। लेकिन इस समस्या का निदान निकाला किसने? वो है सोनम वांगचुक। इन्होंने बनाया, इन्होंने कंसेप्ट निकाला आइस स्तूपा, वर्टिकल आइस स्तूपा। अब ये आइस स्तूपा कैसे काम करता है ये हम आपको बताएंगे, तब आप इनके जीनियसनेस के बारे में समझेंगे। देखिए, ये है आइस स्तूप और ये इस तरह से कोन के शेप में होता है, मतलब नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला। ये बर्फ का पूरा ऊंचा सा पहाड़ की तरह बन जाता है। ये 6 मीटर से 30 मीटर तक की ऊंचाई तक हो सकता है और अगर इसकी हाइट 6 मीटर है तो ये करीब 1.5 लाख लीटर पानी स्टोर करके रख सकता है। ये इसकी क्षमता है। अब आइए आपको समझा देते हैं कि ये आइस स्तूप बनता कैसे है। देखिए, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर यहाँ पर पानी है, ठीक है। ये एक पानी का छोटा सा तालाब है और यहाँ से पाइप के जरिए पानी को नीचे लाया जाता है और यहाँ से पानी को ये स्तूप बनाया जाता है और पानी यहाँ से, आपको हम दिखा दें, यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। पानी इस तरह से ऊपर हवा में जा करके जब फव्वारे की तरह छूटता है, और क्योंकि फव्वारे की तरह छूटने के बाद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस समय -20 के आसपास होता है, तो ये बर्फ की तरह छोटा छोटा बर्फ बन के ये इस तरह से गिरता है और इस तरह से गिरते गिरते ये इकट्ठा होते चला जाता है। ये रॉड होता है, ठीक है। ये 6 मीटर, अगर इतना पहाड़ बन गया बर्फ का तो इसके ऊपर और पाइप जोड़ जोड़ करके और ऊंचा कर दिया जाता है और ऊंचे पर जा करके पानी फव्वारा बन के निकलता रहता है। इस तरह से इसको हाइट इसकी बढ़ाई जाती है। ये सोनम वांगचुक का कंसेप्ट था और सोनम वांगचुक ने इसको बनाया। इसके बाद सबसे पहले सोनम वांगचुक ने लद्दाख के प्यांग गांव में इसको बनाया था। इसको एक प्रोटोटाइप की तरह बनाया था और इसकी सफलता के बाद आज की डेट में आपको बता दें कम से कम 52 स्तूप हैं और जिसमें 25 मिलियन लीटर पानी इकट्ठा करके रख लिया गया लद्दाख में। आपको दिखा दें, जो लद्दाख में पहले खेती करना असंभव था, खेती नहीं होने की वजह से पलायन हो रहा था, लोग बाहर जाके कमा रहे थे, अब वहाँ के लोग इस तरह से खेती करना शुरू कर दिए हैं इन आइस स्तूप की बदौलत। और ये दिया किसने? सोनम वांगचुक ने। वही सोनम वांगचुक जिनको हमने देशद्रोही बोला और जेल में डाल दिया। आपको ये दिखा दे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये चिली एक देश है अमेरिका का। चिली से एक कोई बंदा है जो यहाँ पर आगे फोटो खिंचा रहा है। आपको एक वीडियो भी आगे दिखाते हैं, ठीक है। चिली ने इसको बहुत बड़े पैमाने पे अपनाया और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, नीलस प्रोजेक्ट। नीलस प्रोजेक्ट के तहत चिली देश भी बहुत सारे आइस स्तूप अपने वहाँ पहाड़ों पर बना रहा है ताकि पानी की समस्या, ठंडा रेगिस्तान है वहाँ, पानी की समस्या कम हो सके। ये इतना ही नहीं, अगर आप समझ रहे हैं कि चिली ही एक ऐसा देश है जिसने सोनम वांगचुक के इस कंसेप्ट को अपनाया है तो आप गलत हैं।
स्विट्जरलैंड यूरोप का पहला आइस स्तूप 2016 में बनाया। कहाँ से बनाया, कंसेप्ट कहाँ से आया, इंडिया के सोनम वांगचुक के, चिली जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके बाद फ्रांस ने भी इंडिया का देख करके ही आइस स्तूप को अपनाया। इसके बाद कनाडा ने इंडिया सोनम वांगचुक के उसी कंसेप्ट को अपना करके अपने वहाँ इसको बनाया। इसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूके, इस तरह के कई देश जो हैं धीरे धीरे अपने वहाँ ठंडे रेगिस्तान जो पहाड़ों पर है, जो हाइट पे है, जहाँ पर खेती करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता, उन सब जगहों पर सोनम वांगचुक के इस कंसेप्ट को अपना करके अपने वहाँ आइस स्तूप बना रहे हैं। ये आप देखिए नीलस प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चिली का है नीलस प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये इसका इंस्टाग्राम पे एक पेज है जहाँ पर ये लोग लगातार वीडियो डालते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन इंडिया जहाँ इसको अपनाना चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलके इस कंसेप्ट को बड़ा करना चाहिए, ऐसे इंसान जिसको इसके लिए इनाम देना चाहिए, वाहवाही करनी चाहिए, उसको हम दे। इस प्रोजेक्ट के लिए सोनम वांगचुक को क्या क्या मिला है ये आपको बता देते हैं, क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं। ये देखिए सोनम वांगचुक आइस स्तूप, सोनम वांगचुक के लिए को रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज 2016 में आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के लिए जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित लद्दाख में जल संग्रहण का एक अभियान समाधान है, इसके लिए इनको मिला। इसके बाद रोमन मैग्सेसे अवार्ड जिसको नोबेल पुरस्कार के बराबर कहा जाता है। इसके बाद जमालाल बजाज अवार्ड, इसके बाद लायंस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2018 में, CNBC यंग ट्रक्स अवार्ड, ये सारे अवार्ड जो हैं सोनम वांगचुक को मिले आइस स्तूपा के लिए। अगला सोनम वांगचुक का इनोवेशन है ये मकान जिसको आप साधारण सा घर समझ रहे होंगे, लेकिन ये है एक पैसिव सोलर हीटेड हाउस। इस मकान की खूबसूरती, इसकी खूबियां क्या है ये आपको हम बताते हैं आगे। पहले ये देखिए ये मकान बनता कैसे है और ये किस तरीके से पॉल्यूशन को कम कर रहा है, और उसके बाद लद्दाख में जिस तरीके से ठंड पड़ती है उस ठंड से वहाँ के लोगों को बचाता है दिन और रात। यहाँ तक कि जब सबसे पीक टाइम पे ठंड होती है, जब टेम्परेचर बाहर -20 -25 चला जाता है, उस समय भी ये मकान अंदर से अपने आप गर्म रहता है। ना इसमें बिजली लगती है, ना कोयला लगता है, ना किसी तरह का फॉसिल फ्यूल, केरोसिन कुछ भी नहीं जलाना पड़ता है। ये मकान अपने आप को खुद गर्म रखता है। यह इनोवेशन है किसका, ये है सोनम वांगचुक का। और ये बनता किससे है, ये बनता है इस चीज से। ये क्या है, ये पराली है, वही पराली जो हर साल समस्या का कारण बनती है दिल्ली में, जिसे पंजाब और हरियाणा के किसान हर साल जलाते हैं। ये वही पराली है। ये देखिए इसकी वजह से दिल्ली में हर साल हाहाकार मच जाता है, NCR में हाहाकार मच जाता है कि पराली जली है, और वहाँ ऑक्सीजन और ये पोल्यूशन की वजह से बहुत से बच्चे, वयस्कों, बूढ़ों की जान भी चली जाती है। ये वही पराली है जिसको किसान जलाता है पंजाब में, और ये होता है। अब ये पराली इन्होंने मंगाया पंजाब से। इस पंजाब की पराली को उन्होंने मिट्टी, लद्दाख की मिट्टी से मिलाया और बनाया इसका ब्लॉक, और उस ब्लॉक से तैयार किया इस मकान को। अब आपको लग रहा होगा कि पराली से बना ये मकान बहुत ही हल्का होगा, ढांचे में कमजोर होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भैया। इसके सारे ये बीम हैं, ये पिलर हैं, ये सारे जो बने हुए हैं ये RCC के बने हुए हैं। बाकी इसकी दीवारें जो हैं उसके लिए इन ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है जो मिट्टी और उस पराली से बना होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इनके पिलर्स में ही बॉटल लगाई जाती है जिसमें पानी भरा होता है, वाटर टैंक होता है। इसके बाद ये कहते हैं कि पश्मीना इंडस्ट्री से कुछ खास उलन ला करके इसको आइसोलेट करते हैं ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना जाए। इतना कुछ दिमाग लगा करके इन्होंने तैयार किया है एक ऐसा घर। ये वाटर पॉकेट्स जो ये बनाते हैं, ये कहते हैं कि दिन में धूप से ये गर्म होता है, और जब रात होती है तब यही जो गर्म पानी है जो पिलर्स में डले हुए हैं, ये रात में पूरे मकान को अंदर की तरफ गर्मी प्रोवाइड करते हैं, बिना बिजली, बिना किसी ईंधन, बिना किसी चीज से। और इससे 1 लाख टन करीब कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कम होता है लद्दाख में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। और ग्लेशियर्स, जैसा कि वीडियो में मैंने बताया था कि 30 से 40% ग्लेशियर्स जो खत्म हो गए हैं वो प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और ग्लेशियर्स बढ़ेंगे। ये सोनम वांगचुक का कंसेप्ट है जिसने इन्वायरमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा रोल किया, और ये वाकई बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और इनका जो स्कूल है सेक मॉल, वहां पर इन बिल्डिंगों का इस्तेमाल भी हो रहा है। This is not a story of just sustainable development. This is a story of restorative development,
regenerative development. And that's what the planet needs now. सोनम वांगचुक को इसके लिए कई सारे अवार्ड मिले हैं। आपको उन अवार्ड्स के बारे में हम बता देते हैं। अवार्ड है इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर द बेस्ट बिल्डिंग 2016 में इनको दिया गया है। 12th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन अर्थन आर्किटेक्चर लॉयन फ्रांस में इनको दिया गया है। इसके बाद ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, जो लोग कहते हैं भैया कमजोर होगा तो इनको दिया गया ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 में उनके सोलर हीटेड बिल्डिंग के लिए, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन। इसके बाद यूनेस्को चेयर फॉर अर्थ आर्किटेक्चर का अवार्ड 2014 में इनको दिया गया। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड जो है सोनम वांगचुक को दिया गया 2021 में। तो ये सारे अवार्ड हैं जो सोनम वांगचुक के इस इनोवेशन के लिए मिले हैं। और हमने क्या किया है सोनम वांगचुक को का अगला इनोवेशन क्या है? इनका अगला इनोवेशन है पैसिव सोलर हीटेड टेंट, और ये बनाया है इन्होंने देश की सेना के लिए, आर्मी के जवानों के लिए। अब देखिए, देश की वो सेना जो लेह और लद्दाख में तैनात रहती है वो इसके पहले ऐसे टेंट्स में रहा करती थी। ये कपड़े का टेंट है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कपड़े का टेंट है और ये लोहे का कंटेनर है। इसमें देश के जवान रहते थे और इन कंटेनर्स और टेंट में रहने की वजह से बाहर जब -15 से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड पड़ती है तब यहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ भी टेम्परेचर -10, 15, 20 रहता है इसके अंदर भी, और कंटेनर तो रात में ठंडा हो गया तो दिन में भी ठंडा ही पड़ा रहेगा। इसके लिए इन्हें लकड़ियाँ, केरोसिन ऑयल और लाखों लीटर ईंधन की, लाखों टन ईंधन की खपत करनी पड़ती है देश के जवानों के ऊपर, उनको गर्म रखने के लिए ये होता है। और इसकी वजह से ग्लेशियर में कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, कई टन में, लाखों टन में होता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। यहाँ तक कि जो जवान हमारे तैनात हैं उनकी सेहत भी खराब होती है, उनको ठंड लगती है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। देखिए, ट्रेनिंग और हम अपने जवानों के ऊपर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हैं तो भी इंसान और बढ़िया एनवायरनमेंट जीना हमारा आपका काम है। तो ये होता है, उनको काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ती है। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो आर्मी को ये टेंट दिया है, पैसिव सोलर हीटेड टेंट, इसकी खासियत ये है कि ये दिन में गर्मी को अपने अंदर सोखता है। जब धूप निकलती है, देखिए धूप निकल गई तो ऐसा नहीं कि ठंड गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ पर धूप निकलने के बाद भी टेम्परेचर बाहर माइनस में रह सकता है, लद्दाख में, लेह में, ठीक है, लेकिन ये धूप से गर्मी अंदर लेता है और ये टेंट गर्मी को अंदर बचा करके रखता है। इतना ही नहीं, जब रात में बाहर टेम्परेचर -15, -20, -30 चला जाता है तब भी अंदर का टेम्परेचर, इस टेंट के अंदर का टेम्परेचर -20 के करीब रहता है। ये सोनम वांगचुक का इनोवेशन है। इतना ही नहीं, इस टेंट की वजन जो है वो सिर्फ 20 से लेकर के 30 किलोग्राम है, जो इस कंटेनर से बहुत ही हल्का है। इस टेंट को आराम से खोल करके कई हजारों फीट तक आर्मी के जवान ले जा सकते हैं, वहाँ टेंट डाल करके और रह सकते हैं। इस टेंट की ये खूबियां हैं, ये दिया है सोनम वांगचुक ने ये देश के जवानों को, ठीक है। काफ़ी किफ़ायती है। जहां ये कंटेनर जो हैं बहुत महंगे पड़ते हैं, वहीं ये टेंट की लागत बहुत कम होती, कई गुना कम, स्पेस भी कम लेता है। ये सारी चीज़ें इस टेंट के साथ में है। इस टेंट से कार्बन उत्सर्जन लद्दाख में बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और आप एक चीज़ सोचिए, इसका सिर्फ फायदा सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का नहीं है। ग्लेशियर पिघलेगा तो हमें और आप पर भी फर्क आएगा, नुकसान हमारा आपका भी होगा। ये सोनम वांगचुक का इनोवेशन है, देश के जवानों के नाम, देश के लिए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या अवार्ड दिए, क्या क्या मिले ये भी आपको बता देते हैं। रामोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, स्टेशनल टेरा अवार्ड को चेयर फॉर अर्थ आर्किटेक्चर, इमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन 2018 में आईडी मंडी द्वारा दिया गया। ये सोनम वांगचुक को दिया गया। ये तो मैंने वो कुछ चीज़ें वो जुड़ाई आपको जो मैं गिना सकता था। इनके और ऐसे इनोवेशंस हैं, ऐसे आइडिया हैं, ये व्यक्तित्व ही इतना धनवान है कि इसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो भी इनके लिए कम है, लेकिन कुछ मैं इनके इनोवेशंस को गिनाने की, आपको बताने की कोशिश यहाँ पर किया हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा कि इन्होंने और क्या किया एज ए एक्टिविस्ट देश के लिए, लद्दाख के लिए। फिलहाल हमने क्या किया है इनके साथ, ये वीडियो आज उनको ही
डेडिकेटेड है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने और भी कई जगह काम किया, जैसे उनका योगदान है न्यू लद्दाख मूवमेंट 2013 में उन्होंने शुरू किया था, जो पर्यावरण, शिक्षा, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आंदोलन है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण में उन्होंने काम किया। इसके बाद मैं आपको बता दूं सेकमॉल एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसकी नींव रखी थी सोनम वांगचुक ने। देखिए, लद्दाख में जो पहले एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पढ़ाई थी बहुत बुरी कंडीशन में थी। वहाँ सिर्फ रिजल्ट अगर हाई स्कूल की बात करें तो 10 से 20% बच्चे पास होते थे और 80 से 90% बच्चे फेल होते थे। इस चीज़ को कंसीडर किया किसने? वहाँ के रहने वाले सोनम वांगचुक ने। और सोनम वांगचुक ने संस्थापना की सेकमॉल की। सेकमॉल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसके तहत उन्होंने उन बच्चों को लिया जो बच्चे हाई स्कूल में फेल हो जाते थे, जो पढ़ नहीं पाते थे। उन्होंने इन्वायरमेंट और ऐसा एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर बनाया कि इन बच्चों को आगे लाया जा सके। और सेकमॉल पे अगर बात करें तो सेकमॉल पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बन सकती है कि इस स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ किस तरह से किताबों से हटा करके इनोवेशन की बात की जाती है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में लास्ट में जब दिखाया जाता है आमिर खान को और उनका नाम बताया जाता है फुंगसुक वांगडू, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले उनके स्कूल को दिखाया जाता है कि किस तरह से वहाँ के बच्चे छोटे छोटे इनोवेशंस कर रहे हैं, उन इनोवेशंस के जरिए पढ़ रहे हैं। और उसका बनाने वाला कौन था? फुंगसुक वांगडू। 3 इडियट्स का वो आमिर खान, वो स्कूल जो है वो सेकमॉल स्कूल की ही कहानी है। वो जो फुंगसुक वांगडू, जहाँ 3 इडियट्स में आमिर खान ने रोल किया था, वो है सोनम वांगचुक। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, सेकमॉल स्कूल वैसे ही शुरू हुआ और आज सेकमॉल और सोनम वांगचुक के बदौलत लद्दाख के कई स्कूल, जहां पर हाई स्कूल में 10% का रिजल्ट आता था, वहां 80 से 90% का रिजल्ट आने लगा, क्योंकि वहाँ की शिक्षा और वहाँ की संस्कृति के हिसाब से वहाँ के एजुकेशन को प्लान किया सोनम वांगचुक ने और रिजल्ट देना शुरू किया। आज भी सेकमॉल की बदौलत ही वहाँ पर आइस स्तूपा, पैसिव सोलर हीटेड हाउस या पैसिव सोलर हीटेड टेंट या बाकी इनोवेशंस जो करते हैं वो सेकमॉल और सोनम वांगचुक की देन है। इसके बाद हम बात करें युवा सशक्तिकरण। 1000+ युवाओं को सौर ऊर्जा निर्माण और आइस स्तूपा की ट्रेनिंग दिया, किसने? सोनम वांगचुक ने। 200+ को रोजगार किसने दिया? सोनम वांगचुक ने दिया। HIAL में उद्यमिता परीक्षण, जिससे युवा स्थानीय व्यवसाय शुरू कर सके, ये है। चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायोकाट किसने किया? सोनम वांगचुक ने 2020 में। गलवान संघर्ष के बाद आत्मनिर्भर भारत के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का आह्वान किया, सोनम वांगचुक ने। जलवायु परिवर्तन के लिए आंदोलन किया, सोनम वांगचुक ने। लद्दाख की पर्यावरण सुरक्षा के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे ये। इसके बाद इको टूरिज्म, ये सारे जो है ये हैं सोनम वांगचुक के योगदान। इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने कई बार अनशन पे बैठा, भूख हड़ताल पे बैठा, जिसमें मार्च 2024 में अनिश्चितकालीन के लिए बैठे थे, लगभग 21 दिन तक इन्होंने बैठा था। लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत संरक्षण देने की बात पर बैठे थे। और ये ऐसा नहीं सोनम वांगचुक को सपने में आ गया और वो सुबह उठकर कहें कि नहीं नहीं हमको चाहिए 6वीं अनुसूची में डालो या लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने बकायदा जो है आर्टिकल 370 हटाते हुए ये कहा था कि भाई लद्दाख को हम पूर्ण राज्य बनाएंगे, लेकिन अपने उस भाषण के बाद भी उन्होंने पूर्ण राज्य नहीं बनाया। इसी के लिए अनशन पर बैठे थे, करीब 21 दिन तक भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में डाला जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। उसके बाद 6 अक्टूबर को 16 दिन के लिए इन्होंने बैठा था, लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची के लिए। इसके बाद 35 दिनों की योजना थी, लेकिन वास्तव में 15 दिन 24 सितंबर तक इनका चला था, 15 दिन तक बैठे थे, जो अभी हाल ही में 24 सितंबर को जब समाप्त हुआ, जिसके बाद लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। ये तब बैठे थे। तो ये है सोनम वांगचुक के ऊपर हमने एक वीडियो किया है कि सोनम वांगचुक ने देश के लोगों और लद्दाख के लिए क्या किया। इस वीडियो से समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि ये एक इंसान जो यह पीछे हमारे मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, ये कितना ही बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा इनोवेटिव है, कैसा वैज्ञानिक है, कितना बड़ा ये शिक्षक है, कितना बड़ा ये सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, और जो जो नाम दे दें आप अपने तरफ से कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि और क्या क्या कह सकते हैं। कितने अवार्ड्स इसने जीते।
तो देखा आपने, सोनम वांगचुक वो है जो बर्फीले इलाके में सैनिक कैसे हमारी देश की रक्षा कर सके उसके लिए काम कर रहे हैं। लोग प्यासे ना मर जाएं, उन्हें पानी मिलता रहे, इसके लिए खोज कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ खोज, ये सब कुछ प्रयास एक आम जनमानस की जिंदगी को आसान करने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए शायद हमारी सरकारों को सोनम वांगचुक के जान की कीमत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहती हूं कि जब कोई वैज्ञानिक मरता है, जब कोई साइंटिस्ट मरता है, जब कोई समाज के लिए जीने वाला शख्स मरता है, तो कोई एक नहीं बल्कि पूरा समाज मर जाता है। मैं कहना चाहती हूं कि सोनम वांगचुक की जिंदगी हम सभी के लिए बेशकीमती है। इसीलिए हम सभी को साथ में उठकर सोनम वांगचुक के लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे सोनम वांगचुक ने इस समाज के लिए, हमारे लिए और हमारे सैनिकों के लिए क्या कुछ किया है। सोनम वांगचुक की पहचान पूरे दुनिया में है, लोग उन्हें झुककर सलाम करते हैं, लेकिन हमारे देश में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर आप भी सोनम वांगचुक के साथ हैं, उनके प्रयासों के साथ हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि सोनम वांगचुक ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। और आज समय है हम उनके साथ खड़े हों, उनकी जिंदगी की रक्षा के लिए खड़े हों। धन्यवाद।